Okay, so next is not a question, it's a comment. Keto docha. I don't know the reason, but tears roll down my cheeks after 3 years. Keto, I can feel you, man. क्या बोलूँ, वहाँ पे exactly the same feeling I had, you know. एकदम से बॉडी शांत हो गई, जो दर्द हो रहा था पैर में, यू नो, हैमस्ट्रिंग दर्द कर रहा था, इवन मेरे नीज में भी पेन हो रहा था। इतनी हाइट पे लगातार आप चलते जा रहे हो क्लाइंब करके, तो नीज में भी, जॉइंट्स में भी आपके प्रेशर आने लगता है। तो आई कुड फील पेन, यू नो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड, बैक में भी इशू, आपने यू नो रक्सैक पहना हुआ था तो आपके शोल्डर ट्रैप्स में दर्द हो रहा है, बट वहाँ पहुँच के दर्द ख़त्म हो गया। मतलब अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ किस्सा बताता हूँ आप लोगों को मैं, कि चलो वहाँ तो पहुँचे हम, जो भी हुआ, जैसा भी फील हुआ, जितनी भी यादें थी वहाँ से लेके आए। जब मैं इसको एडिट कर रहा था ना वीडियोस को, तो हर एक जगह पे जहाँ पे जो मैंने फ़ील किया था वहाँ, वो एक्चुअली मैं दोबारा फील कर पा रहा था, क्योंकि उस मंज़र से मैं दोबारा गुजर रहा था। मतलब वो एडिट करते हुए वो सीन मैं जब भी एडिट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये इतना इमोशनल ये सीन इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं वो फील करके आया हूँ, या एक्चुअली में ये इमोशनल है। तो वो जो मोमेंट्स थे जब मैं एडिट कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मैं फील कर रहा हूँ या मैं फील करके आया हूँ उस एक्सपीरियंस को, तब मुझे इमोशनल लग रहे हैं। बट जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, तो मुझे एक्चुअली लगा कि नहीं है, ये सीन, ये मोमेंट्स एक्चुअली इमोशनल है, ये मोमेंट्स एक्चुअली ऐसे हैं जो टच कर जाते हैं लोगों को। तो बड़ा ही अच्छा लगा, मतलब कि सच में, मतलब कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है इन चीज़ों से, जब आप इनको एक्सपीरियंस करते हो या इवन देखते भी हो, सुनते भी हो, तो है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विभू शुक्ला। कभी कभी लगता है कि ठगुना जी जैसे लोगों का जीवन कितना कठिन है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो कितने लकी भी हैं कि वो लोग ओम पर्वत के इतने करीब हैं। सच में विभू, एक्चुअली ठगुना जी जैसे लोगों का जीवन बहुत कठिन है यार। यू नो, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम नेपाल, और वहाँ वो रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, बट काम के लिए वो व्यास वैली में, उसके आसपास की वैलीज़ में एज अ पोर्टर काम करते हैं। तो वाकई में जीवन बहुत ही टफ़ है, लेकिन ये बात भी है कि वो नेचर के इतना करीब हैं, और यू नो वो चीज़ें महसूस कर पाते हैं जो शायद जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो नहीं कर पाते। और हमने भी मतलब बहुत अच्छा महसूस किया उनके साथ रह के, और वो 5-6 दिन। I was crying literally when I had to say goodbye to him because he was so sweet, he was so caring. तो ठगुना जी को डेफिनेटली हमने एज अ पोर्टर हायर किया था, एज अ गाइड हायर किया था, तो उनकी जो भी सर्विसेज थी उसके लिए तो हमने पे किया ही, और जितना हमसे बन पाया हमने यू नो उसके अलावा भी किया। वो हमारे और ठगुना जी के बीच की बात है, तो ये था। बट ठगुना जी, अगर आप ये देख रहे हैं, कभी देखेंगे, तो वी लव यू। ठगुना जी का एक और क्वेश्चन है ठगुना जी को कांटेक्ट कैसे करें? स्टाकिया एंटोनी का सवाल है कि ठगुना जी को कांटेक्ट कैसे करें भाई, अगर जाएं वहाँ तो। देखो, ठगुना जी का कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते वो, और उनको कांटेक्ट करना है तो आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस ईमेल आईडी में मुझे मेल करना, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट्स जो मेरे पास हैं वो मैं आपको दे दूँगा। ऑलराइट। Next question is infinity. Couldn't you go farther nearer to Om Parvat, like after coming so much? Why didn't you climb it or at least go near its foot? I also intend to go to Om Parvat. So infinity, basically the thing is that whole place is very sacred, and climbing Om Parvat is basically not allowed. रिलीजियसली आई वुड से कि ये अलाउड नहीं है, और लोग वहाँ पे करते भी नहीं है अटैम्प्ट इसको। जैसे अगर आपने कभी सुना हो कैलाश पर्वत के बारे में, तो कैलाश पर्वत में भी क्लाइंब करना अलाउड नहीं है फॉर रिलीजियस रीजंस, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो क्लाइंब कर रहा है उसको, और मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डिज़ास्टर्स वगैरह देखे गए हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, मतलब रहता है पहाड़ों में ऐसा। सो क्लाइंब नहीं कर सकते उसको। सेकेंडली यू सेड, जब आप वहाँ गए तो वहाँ करीब क्यों नहीं गए? सो बेसिकली जब आपको ओम पर्वत देखना है तो वो दूर से ही दिखेगा,
यू कांट सी ओम पर्वत फ्रॉम फ्रॉम द फुट ऑफ द ओम पर्वत, ऐसे आप देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस पे होना, स्पेसिफिकली नाबिदांग वाले पोस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक एंगल है जहाँ से आपको ओम लिखा हुआ दिखाई देता है। सो पॉइंट नहीं है वहाँ पे चढ़ना ऊपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेल परम, हाउ मच टोटल कॉस्ट ऑफ फुल ट्रिप? ओके, सो पटेल परम जी ऐसा है कि इसका टोटल कॉस्ट तो मैंने एक बनाया नहीं इसका डेटा, बट मैं आपको एक रफ चीज़ बताता हूँ कि इफ़ यू कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम पिथौरागढ़ तो बहुत चीप पड़ेगा आपको वहाँ से जाना, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप टैक्सी फेयर की बात भी करें तो 500 रुपये में आप धारचूला पहुंच जाते हैं, उससे भी कम में, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद। फिर थोड़े बहुत पैसे आपको 400-500 रुपये लगते हैं नज़ंग पुल तक पहुंचने के लिए टैक्सी में ही, और उसके बाद तो फिर आपका ट्रैक ही ट्रैक है। तो आपको गाड़ी में जितना भी खर्चा है वो आपको वहाँ पे लगेगा। दूसरी चीज़ होटल्स वगैरह, क्योंकि हम तो होटल में रहे नहीं, वी आर फ्रॉम दैट प्लेस, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। होटल्स का भी ऐसा ही है, 400-500 रुपये मैक्सिमम, 1000 रुपीज़ के अंडर आपको वहाँ पे होटल्स मिल जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ जो बूदी में हमारा खर्चा हुआ, उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास उसका पूरा डेटा भी है, बिल भी है मेरे पास। तो बूदी में हमारा पूरा खर्चा आया था 680 रुपये, और 680 रुपये में हमने सुबह का ब्रेकफास्ट भी किया, रात का खाना भी खाया, और वहाँ रुके भी रात को। तो हम लोग 4 लोग थे ठगुना जी को मिला के, तो हमारा टोटल खर्चा था 680 रुपये, राइट। रात को खर्चा हमारा 320 या कुछ ऐसे रुपए आया, 620 रुपये शायद। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हमने जो ब्रेकफास्ट किया, पराठे वराठे जो भी खाए, उसमें हमने टोटल अमाउंट हमको 680 रुपीज़, मतलब 700 रुपीज़ ऑल ओवर हमारा एक दिन का, एक रात का खर्चा बन रहा था 4 लोगों के साथ। तो बहुत ही अफोर्डेबल है वहाँ जाना। हो सकता है कि हम ऑफ सीज़न गए तो उसकी वजह से शायद कम हमें पड़ा, आई डोंट नो, बट ऑन सीज़न आप जाओगे तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट इसी के आसपास रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो खर्चे वाली बात आप टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत पैसे रख के चलना कैश में, कार्ड्स आपके वहाँ पे काम नहीं करेंगे। सो कैश आपके पास होनी चाहिए, 5-10 हज़ार रुपये रखो, काम हो जाएगा आप लोगों का। Avik Ray is asking, I just want to ask you, sir, are these cute puppies yours? आई विश। नहीं अविक, कोई भी पपी जो भी आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में वो हमारा नहीं था। हमारा बहुत मन तो था लाने का, लेकिन उन्होंने दिए नहीं हमें। हमें दिए नहीं हो। तो वो सारे क्यूट पपीज़ लोकल लोगों के थे, जिस भी गांव में हम रुक रहे थे, जिस भी ढाबे में हम खाना खाने के लिए रुक रहे थे, वहाँ पे उनके क्यूट पपीज़ थे घरों में। तो बड़े अच्छे थे हिमालयन डॉग्स, बहुत ही क्यूट से। और वो कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं से उनको ब्रीड करवा के लेके आए। दीज आर जस्ट ऐसे स्ट्रे डॉग्स, मतलब वहीं के घूमने वाले लोकल डॉग्स, बट हिमालयन। उनका वहाँ पे उनकी डाइट, उनकी जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो दे वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनके हेल्दी, और उनके फर अगर आप देखोगे तो इतने थिक, तो उनकी बात ही कुछ और थी। मनीष सिपाल इज आस्किंग, हे पू, दारमा वैली कब एक्सप्लोर करोगे? मनीष, दारमा वैली तो यार अपना गांव ही है वो, उस वैली में, तो दारमा वैली भी एक्सप्लोर करेंगे जल्दी ही। और कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे कुछ स्टोरी निकल के आए तो डेफिनेटली आएंगे, जगह भी दिखाएंगे, स्टोरी भी बताएंगे, और है प्लान करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नईम अहमद, डू यू एडिट योर वीडियोस? यस, नहीं, आई एडिट माई ओन वीडियोज़। स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री की अगर हम बात करें तो वो मैं ही करता हूँ। आई नो कि इट्स नॉट ग्रेट, बट थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम मैंने सीख लिया है अब। और ये ज़रूरी इसलिए है खुद के वीडियोस एडिट करना, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री, बिकॉज़ जो कहानी मैं कहना चाहता हूँ, जो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो थॉट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। होने के लिए मैं काफ़ी सारे एडिटर्स की हेल्प ले सकता हूँ उस चीज़ में, लेकिन वो क्या है कि अपनी कन्विक्शन, अपनी कहानी को मुझे किसी और को पहले समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे एग्जीक्यूट करो, ऐसे एडिट करो, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो अपनी कहानी को आप सबसे अच्छी तरीके से खुद ही कह सकते हो। सो दैट्स वाई आई एडिट माई ओन वीडियोज़। और एक किस्सा बताता हूँ इसमें, एक बड़ा ही ज़बरदस्त, कि जब मैं अपने वीडियोज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, जब मैं म्यूज़िक मैं ढूंढ रहा था, और काफ़ी सारा म्यूज़िक मैंने ढूंढा, और ऑफ कोर्स नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, तो
उसको कुछ इस तरीके से जब आप सीन में बैठाते हैं, जब आप कोई कहानी कह रहे हैं, उसमें कौन से मोमेंट में क्या म्यूज़िक आएगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे बस की बात नहीं है, किसी भी इंसान की जो एडिट कर रहा है वीडियो उसके बस की बात नहीं है। ये बस हो जाता है, मतलब कि कहीं ऊपर से एक इंफॉर्मेशन आती है, एक ऑर्डर आता है कि यहाँ पे ये म्यूज़िक बैठेगा, तो वो अपने आप म्यूज़िक बैठ जाता है। मतलब आप खुद नहीं होते वो म्यूज़िक बैठाने वाले, कोई ऊपर आपसे करवा रहा होता है। ये मैंने फील किया एडिट करते हुए अपने वीडियोस को, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री के हर एक मोमेंट में। लास्ट का मोमेंट आपको याद होगा जब ओम पर्वत रिवील होता है, वो म्यूज़िक मैंने नहीं डाला, वो ऊपर से किसी ने मुझे बोला कि ये म्यूज़िक यहीं पे डलेगा, तो वो ऐसे हुआ। तो ये एडिटिंग की बात इसी से निकल के आई कि आप खुद ही कर सकते हो ये, और खुद भी मतलब जब तक आप फील नहीं करोगे उस चीज़ को, तब तक आप एडिट भी नहीं कर पाओगे, मतलब वो कहानी नहीं कह पाओगे आप। सो यस, आई एडिट माई ओन वीडियोज़। सो नेक्स्ट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, पवन इज सेइंग दैट 12.05 एनीवन नोटिस्ड अ फेस इन द माउंटेन। पवन, लिटरली मतलब शॉक लगा मुझे भी, हमें भी देख के, कि एक्चुअली 4th एपिसोड के 12.05 टाइमिंग पे आपको एक फेस दिखाई देता है माउंटेन पे। एक्चुअली वो शॉट निशा का ही है, शी इज़ जस्ट सिटिंग इन द माउंटेन, और वहाँ पे रॉक पे, और वो देख रही है माउंटेन की तरफ, तो वहाँ पे फेस दिखाई देता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब हमें भी बड़ा अजीब सा लगा, राइट? पहले नोटिस नहीं किया हमने भी, मैंने खुद एडिट किया है वो वीडियो और मुझे खुद नहीं दिखा वो। अमेजिंग, ये अच्छा नोटिस किया आपने। क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, राइट? जैसे वो गोदा देवी कह रही थी ना कि पहाड़ों में आकृतियाँ बन जाती हैं, बस बन जाती है पहाड़ों में आकृतियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूजिकल माइंड्स, कितने दिन टोटल लगते हैं इस जर्नी को पूरा करने के लिए? ओके, म्यूजिकल माइंड्स जी, टोटल जर्नी डिपेंड करती है आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, राइट? कोई ऑस्ट्रेलिया से भी शुरू कर सकता है, कोई इंग्लैंड से भी, कोई यूएस से भी। हम बात करते हैं चलिए इंडिया में। अगर आप इंडिया में दिल्ली में हैं तो दिल्ली से तो आपको सबसे पहले एक पूरा का पूरा दिन 24 घंटे लगेंगे पिथौरागढ़ पहुंचने में, ठीक है? उसके बाद आप पिथौरागढ़ से आपको करीबन एक पूरा का पूरा दिन लगेगा धारचूला भी नजम टॉप तक पहुंचने में, राइट? तो करीबन पकड़ के चलिए कि आप 1 वीक आपको लग जाएगा आने और जाने में। सो 1 वीक यू नीड, अगर आप इस जर्नी को करना चाहते हैं ठीक तरीके से तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस एडवाइस, भैया इन व्हाट टाइम वी कैन विजिट ओम पर्वत, एट विच मंथ एक्चुअली? ओके, हाँ, ये थोड़ा सा रिलेटेबल सवाल है, और इसका जवाब ये है कि सिर्फ उस टाइम पे जा सकते हैं जब वहाँ पे जाना अलाउड हो, स्पेसिफिकली व्यास वैली में। और वो जो टाइम रहता है वो है आपका मार्च अप्रैल के आसपास से लेकर आपका सितंबर अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद आपको वहाँ पे ऊपर जाने का परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि क्या होता है, माइग्रेशन टाइम जो है नीचे की ओर हो जाता है, इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतना वहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है, लैंडस्लाइड, ये वो क्या 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 चीज़ें, तो वहाँ पे ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। सो इस वजह से सही टाइम अगर आप मुझसे पूछें तो आप गर्मियों में जाएँ, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई के टाइम पे, मई जून के टाइम पे, तो वहाँ पे इसी टाइम पे सारे यात्री हाँ, जाते हैं। और नवंबर के बाद तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हमारी तरह प्रॉब्लम्स हो सकती है। नवंबर के बाद तो खैर आपको कोई जाने भी नहीं देगा। नवंबर के बाद नहीं, 31 अक्टूबर के बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी वो। अब चलिए हम चले गए वो बात अलग है, बट नहीं मिलेगी परमिशन, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहता है वहाँ जाना। सो दिस इज़ द राइट टाइम। और ओम पर्वत आपको जाना है तो गर्मियों में होके आइए, और सर्दियों में जाना है तो फिर सितंबर अक्टूबर में अपने रिस्क पे आप जा सकते हैं वहाँ पे। Kartikeya Mishra is saying, pro level documentary bhai, I have a question. Who take those cinematic shots? कार्तिकेय, थैंक यू ब्रदर। सिनेमेटिक शॉट्स की बात करें तो डेफिनेटली यू टॉकिंग अबाउट द ड्रोन शॉट्स। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हाँ, ड्रोन शॉट्स मैंने ही लिए हैं, इवन विद द कैमरा एज वेल। हालांकि मुझे निशा ने भी सपोर्ट किया और पारस ने भी सपोर्ट किया, बट जब भी कैमरा के सामने मैं हूँ तो डेफिनेटली निशा और पारस में से ही कोई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। बट जब हम नॉर्मल शॉट्स ले रहे हैं तो यूजुअली वो मैंने ही लिए हैं, चाहे वो रिवर के हो, चाहे कोई भी शॉट्स जो कैमरा से लिए हैं। तो यस, ये इसका जवाब है।
ओके सो गाइज ये सारे सवाल थे आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री को एंजॉय किया, ये सारे सवाल पूछे। आई होप कि ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलने के बाद आप अच्छी तरीके से वहाँ जा पाएंगे। और कोई हेल्प चाहिए होगी तो आपको ईमेल करना मुझे, मैं जो भी हेल्प बन पाएगी मैं अपनी तरफ से करूँगा। और थैंक यू यार, मतलब उसको पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। दैट्स इट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तैयारी कर रहे हैं उसकी। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। हालत थोड़ी ख़राब होती हुई सी नज़र आ रही है उधर। मोटू बच्चा कल मुझे काट रहा था रात को कल मुझे काट रहा था मुझे। अभी तो इतना थक गया है नहीं, बहुत थक गया, यहीं पे सो रहा है। 2 दिन कंटिन्यू चल गया है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, रोटी और आलू की सब्ज़ी और अचार। अभी डाइट वाइट जाए पहाड़ में, भूख बहुत लग रही है। वो देखो लगे हैं लोग खाने में, मेरा व्रत है। ये व्रत वाले हैं। अभी ऊपर कहेंगे भूख लग गई कंदमूल पे जिएंगे फिर। ये देखो ये चूहा यहाँ पे सन बाथ ले रहा है। बताओ इतने हाई एल्टीट्यूड में सन बाथ लेने की क्या बात होती है। जब आप इतना ट्रैक करके आते हो तो आपके पैर की ये बैंड बचती है और आप फिर ऐसे ऐसे मसाज करते हो अपने पैर ताकि आप और चल पाओ। रोटियां खा रहे हैं कैंप में। द लास्ट पोस्ट ऑलमोस्ट। ये लेना चाहता लालू हमें सी ऑफ करने आया है एट नाबी डंग पोस्ट। Amazing.